हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज 4 जून है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीए से रिलेटेड होगा। मुझे भी काफ़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि आप में से मैक्सिमम लोग जो है डिटेल में आंसर करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जितना भी आपको पता है उतना लिखा करें, क्योंकि जिन चीज़ों को आप एक बार लिख देते हैं उससे लंबे समय तक माइंड में रिटेन करते हैं। आगे चलने से पहले पवन कुमार रवि जी, आपका जो डाउट ने एक तरह से आपने जो सजेशन मांगा था वो हम लोग पिन कर देंगे। एक बार बस आप जो अपना है ना, अपना मीडियम बता दें कि आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं बाकी सब्जेक्ट्स का या इंग्लिश मीडियम से। अकॉर्डिंगली जो है आपको जो बुक लिस्ट आपको ज़रूरत का है वो हम लोग आपके कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021, तो ये जो आपका गंगा क्वेस्ट 2021 है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आपका राष्ट्र स्वच्छ गंगा मिशन। और ये जो है वो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनिशिएटिव, मतलब इस मंत्रालय के अंडर ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंटेड है। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में किस राज्य से सबसे ज़्यादा युवा ने भाग लिया था, यानी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो थे वो किस राज्य से थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड से। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहे हैं वो आपके झारखंड राज्य से रहे हैं। और सेकेंड नंबर पर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश। और चूंकि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट झारखंड से थे, इसीलिए आपका 5 जून को होने वाले, जिस दिन आपका विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, उस दिन होने वाले नेशनल लेवल के इवेंट कॉन्टेस्ट के लिए झारखंड से ही सबसे ज़्यादा 28 कॉन्टेस्टेंट्स का चयन किया गया है। तो ये काफ़ी प्राइड की बात है कि झारखंड में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, कि पार्टिसिपेंट्स की संख्या से ही पता लगता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यही सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित गंगा क्वेस्ट 2021 में झारखंड के युवाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस प्रतियोगिता में भारत सहित दुनिया के 113 देशों के 11 लाख से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे, लेकिन अकेले झारखंड से 1,10,111 प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जो काफ़ी बड़ा होता है अमाउंट संख्या के हिसाब से देखा जाए तो। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था। इसमें टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 43,295। तो अगर इस पे और इस पे कंपेयर करें आप, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। झारखंड के युवाओं की सबसे अधिक भागीदारी के कारण प्रतियोगिता में शामिल राज्यों में झारखंड पहले स्थान पर रहा है। और इसी कारण से जो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून को आयोजित होने वाले लाइव क्विज में दुनिया भर से टोटल 216 प्रतिभागी शामिल होंगे। और इसमें जो है अकेले झारखंड से सबसे ज़्यादा 28 प्रतिभागी शामिल होने जा रहे हैं, जो आपका स्टेट वाइज अगर बात किया जाए तब। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे टाइपो है। सेकंड क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किन्हें मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर तैनात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय कुमार चौबे जी को इस पोस्ट की में तैनाती दी गई है। और इनके अलावा जो है ना, ये और भी बहुत सारे पोस्ट हैंडल कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका, राज्य सरकार ने नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे को स्थानांतरित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर तैनात किया है। विनय कुमार चौबे अपने कार्यों के साथ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। साथ ही वे उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव, जुडको के प्रबंधक निदेशक, उत्पाद आयुक्त, झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और ग्रेटर रांची विकास एजेंसी के प्रबंध निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे कि आप पॉइंट से समझ पा रहे होंगे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन हुआ, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए गठित आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि लास्ट 3 ईयर से मैं झारखंड का करंट अफेयर्स फॉलो कर रहा हूं और ये लास्ट 2 ईयर से ये प्रपोज था जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और पिछले साल हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही इस पर जो है काम करना शुरू कर दिया गया था। उसी का नतीजा है कि आपका अब जाकर जो है इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया है, और इस आयोग का मेन एम क्या है, जो भी आपका झारखंड आंदोलन से रिलेटेड जो भी आंदोलनकारी हैं उनकी पहचान करना है, उनके आश्रितों की पहचान करना है, ताकि उन्हें जो वाजिब जो उनका जो रिवार्ड है वो उन्हें दिया जा सके। तो यहाँ पर जो है ना, पहले क्या था कि आश्रितों का कोई डेफिनेशन नहीं था कि किन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा, किस प्रकार से क्या क्या अवार्ड दिया जाएगा, जो आंदोलनकारी अभी सर्वाइव कर रहे हैं मतलब जीवित हैं उनके लिए क्या क्या पेंशन दिया जाएगा। तो इन सभी पर जो है आयोग द्वारा जो है कुछ कुछ नियम फॉर्मुलेट किए गए हैं। तो उन सभी को हम लोग इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार का टॉपिक आपको हर दिन देखने को मिलने वाला है अब से, अगर आप पेपर फॉलो कर रहे हैं तो। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कार्यकाल जो रखा गया है वो आपका 1 साल का रखा गया है, जो आयोग जो गठित किया गया है आंदोलनकारियों की पहचान के लिए। एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग स्टडी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान के लिए अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी यानी जो रिटायर हो चुके हैं की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग गठित किया जाएगा। यानी टोटल कितना है, 3 मेंबर्स रहेंगे उसमें। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, और आयोग का कार्यकाल जो होगा वो आपका 1 साल का रहने वाला है। आंदोलनकारियों के आश्रितों को की पहचान से संबंध में अंतिम निर्णय जो होगा वो राज्य सरकार के गृह विभाग के पास होगा। चलिए कमेंट करिए तो अभी वर्तमान में झारखंड सरकार का गृह विभाग के अंदर जो मंत्री है वो कौन है, ठीक है, जो मंत्रालय किन के अंडर है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो। चलिए अब समझ लीजिए जो आश्रित है ना उनके लिए क्या डेफिनेशन प्रपोज किया गया है, मतलब आयोग के अनुसार जो है आश्रित की क्या परिभाषा होने वाली है, और उसी पर बेस्ड होगा आपका कि उन्हें क्या रिवार्ड दिया जाएगा। इसमें है आपका राज्य सरकार ने आश्रित की परिभाषा तय की है। इसके मुताबिक आश्रितों में आंदोलनकारी की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र की विधवा पत्नी, आंदोलनकारी महिला के पति, आंदोलनकारी के पौत्र पौत्री इस श्रेणी में आएंगे। तो ये क्लियर अब डेफिनेशन इसे कर दिया गया है। अब क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी वो थोड़ा सा समझ लीजिए। टोटल 3 बुलेट्स है, एक एक करके सारे बुलेट्स को समझिएगा। पहला बुलेट में ना जो आपका जो आंदोलनकारी जो अभी जीवित है उन्हें किस प्रकार से पेंशन की सुविधा दी जाएगी ये लिखा हुआ है मैंने, समझिएगा। आंदोलन के दौरान 3 माह जेल में रहने वाले को 3500 रुपये महीना पर मंथ की बात करेंगे, ठीक है। 3 महीना की बात की जाए जो जेल में रहे हैं तो 3500। 3 से 6 का अगर इन्होंने जेल में समय काटा है 3 से 6 महीना का, तो इन्हें 5000 रुपये मासिक, और अब 6 यानी 6 महीना से ज़्यादा अब कितना मैक्सिमम है वो डिफाइन नहीं करा गया, बस 6 मंथ अबव कहा गया है। तो इन डैट केस आपका हो जाएगा 7000 रुपये। आसान है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 3500, 5000, 7000, और डिफिनेशन है आपका 3 मंथ तक, उसके बाद 3 से 6 और 6 से अबव। आसान है, याद हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब आश्रितों वाला में थोड़ा आइए। पुलिस फायरिंग या कारागार में आंदोलन के दौरान मृत या 40% से अधिक दिव्यांग हुए आंदोलनकारी के आश्रित को शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप तृतीय या चतुर्थ वर्गीय नौकरी में सीधे बहाल किया जाएगा। अन्य आंदोलनकारी के आश्रितों को तृतीय या चतुर्थ वर्ग के नौकरी में 5% के आरक्षण दिए जाएंगे। अन्य आंदोलनकारी जो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं उनके जो आश्रित हैं उन्हें क्या किया जाएगा, तृतीय या चतुर्थ वर्गीय के नौकरी में 5% तक का आरक्षण दिया जाएगा। यह लाभ आंदोलनकारी परिवार को एक ही बार में देय होगा, मतलब एक बार में मतलब जो परिवार है आंदोलनकारी परिवार उसके एक ही बार इस जो भी योजना प्रिपेयर किया गया है उसका लाभ ये एक बार ही उठा सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी आपका गृह विभाग के पास है, और टर्म्स एंड कंडीशंस अभी फॉर्मुलेट किया जा रहा है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए किस अस्पताल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं। पहला तो आप जान लीजिए कि रिम्स रांची को ये घोषित किया गया एज एन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित करने का ना
के बाद का जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, एक तरह से समझिए कि इसे किस प्रकार से फंक्शन करना है, यह हर बार अलग अलग सेट किया जाता है। तो ये जो है आपका जो थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए क्या क्या ऑफिशियल वर्क रिम्स रांची को सौंपा गया है, टोटल 3 वर्क है जो आपको याद रखना है, एक एक करके उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, झारखंड में बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर के संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया है। इस सेंटर में रिम्स के 3 विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैम, यानी कि आपका हो गया यहाँ सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। एक्चुअली हिंदी में लिखा रहता है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत होती है हिंदी में, कोई बात नहीं। चिल्ड्रन एंड अफेयर यूनिट। चलिए अब यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी जो मैंने आपको बोला वो थोड़ा सा समझ लीजिए। कोविड मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देने के साथ ही राज्य भर के अस्पतालों को मार्गदर्शन करना होगा इन्हें। मतलब एक तरह से कह लीजिए ना तो नोडल हेड हो गया। बच्चों के इलाज से संबंधित ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड गाइडलाइन पर अपना मार्गदर्शन सभी जिलों को दिया जाएगा। हेड है जो मैंने आपको समझाया। राज्य में सर्वोत्तम संस्थान के रूप में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में काम कर रहे शिशु रोग विशेषज्ञों का सहयोग करेंगे। इन वर्ड, अगर एक वर्ड में अगर आप समराइज करें तो ऐसे नोडल हेड इसे काम करना है, समझ गए होंगे। चलिए छठा क्वेश्चन है, आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला की 12वीं कड़ी में व्याख्यान के लिए झारखंड से किन्हें आमंत्रित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी को आमंत्रित किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था और इन्हें क्यों इनवाइट किया गया, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। रामगढ़ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा 4 जून को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, अब जब कभी भी आप झारखंड, क्योंकि झारखंड बेस्ड परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जब कभी भी आप इग्नू की चर्चा करें आपको जल्द से याद आना चाहिए झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसका भी बिल पास हो चुका, बजट में भी मेंशन है, इस प्रकार से इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कितना रुपये का बजट पास किया गया ये भी हम लोगों ने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। की ओर से आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित व्याख्यानमाला में व्याख्यान दिया है। उनका विषय था स्वतंत्रता संग्राम में शहीद भगत सिंह का योगदान। आज़ादी के 75वें वर्ष में आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला की 12वीं कड़ी में डॉक्टर मिथिलेश जी के द्वारा ये व्याख्यान के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सारा समझ आ गया होगा। प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, झारखंड के किस जिले से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग जिला से मिला है। और आप में से मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर पाल डायनेस्टी वाला भी जाए ना तो आप हमेशा याद रखेंगे चतरा, इटखोरी, हजारीबाग, बड़कागांव, ये सब एरिया जो है आसपास का ही एरिया है और यहीं से आपका पाल डायनेस्टी का बहुत सारा साक्ष्य मिला है और मिल भी रहा है। अब पाल से पाल वंश में नहीं चले जाएंगे, जो आपका जो पाल आप पढ़े हैं ये आपका राष्ट्रकूट वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्रतिहार परिहार, वो वाला महेंद्रपाल धर्मपाल वाला है, ठीक है ना। चलिए हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में के इसको गांव के औसारा पठारी और उरीमारी रोड स्थित जोबिया घाटी में प्राचीन कालीन टब व चूल्हे के अवशेष मिले हैं। तो जहां आपने स्टार्टिंग वाला नोट्स बनाया हुआ है ना, वहां पर इस चीज़ को मेंशन कर लेंगे, उम्मीद करते हैं कर भी लिया होगा। जीएस वाला क्वेश्चन था, सोनोत शुद्ध संथाल समाज 1971 की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन और आप में से मैक्सिमम ने इसका भी करेक्ट आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है, झारखंड के पहली बार किस मंदिर में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये आपका आयोजन किया गया था 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में। और इसमें क्या है, वेरियस स्टेट से जो है आपके जो महंत कह लीजिए वो यहाँ पर आए थे पूजा पाठ करने के लिए। ये फर्स्ट टाइम जो है झारखंड में इस प्रकार का कोई इनिशिएटिव लिया गया, जिससे क्या है आपका जो झारखंड का जो रिलीजियस टूरिज्म वो आपका बूस्टअप होगा, इस प्रकार का एम था। तो आपके ऑप्शन से इटखोरी मंदिर, रजरप्पा मंदिर, हापामुनि मंदिर या फिर ऑप्शन नंबर डी सूर्य मंदिर। चलिए आंसर कमेंट करें। और जीएस वाला क्वेश्चन, इनमें से किस इंडस्ट्री को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। ऑप्शन से टाटा स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर स्टील प्लांट। चलिए अपने आंसर को हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।